कंटिन्यू करते हैं बेटा। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट 4 एक्सरसाइजेस की थी इसकी गणित मंजारी की। अब बची हुई 2 एक्सरसाइज प्लस एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला कह रहा है, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट per digital learning module accessed. A student observes that when she accessed 10 modules, her bill was rupees 400. When she accessed 14 modules, her bill was 500. If the monthly bill Y depends on the number of modules accessed, X, according to the relation Y is equal to AX plus B, find the value of A and B. Please ध्यान दीजिएगा। मैं टाइम दूंगा, जैसे पिछली बार कर रहे थे ना, 2-3 क्वेश्चन करके मैं साइड हो जाऊंगा, आप आराम से कर लेना। पहले समझने पे ध्यान दो। लीनियर रिलेशनशिप है, ध्यान देना एक बात मेरी। लीनियर रिलेशनशिप है, कह रहे हैं लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक एक करके बात करते हैं। लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी। तो जो फिक्स्ड मंथली फी है ये हो गई फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब आपने कोई लेसन खरीदा नहीं खरीदा, ये पैसे आपको देने ही देने, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल। आपने एक मॉड्यूल खरीदा तो उसके एक्स्ट्रा पैसे देने, 2 खरीदे तो 2 के एक्स्ट्रा पैसे देने। जैसे सपोज आप फॉर एग्जांपल 100 रुपीज तो आपको देने हैं कि भैया हम एक्सेस कर सकते हैं उस चीज के, और 50 रुपीज पर मॉड्यूल आपको देने। तो 1 मॉड्यूल खरीदोगे तो कितने पैसे हो गए? 150 रुपीज। 2 मॉड्यूल्स खरीदोगे तो कितने पैसे हो गए? 200 रुपीज। 100 फिक्स्ड और 50-50 2 के। 3 खरीदोगे तो कितने हो गए? 100 फिक्स्ड एंड 50-50 3 के, तो 150। तो टोटल कितना हो गया? 250 रुपीज। राइट, समझ में आई? सो उसने बोला एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल। A student observed that when she accessed 10 modules, her bill was rupees 400. सर इधर आ जाओ, इधर। जब 10 मॉड्यूल्स एक्सेस करता है तो उसका बिल है 400 रुपीज। एंड व्हेन शी एक्सेस 14 मॉड्यूल्स, हर बिल वाज रुपीज 500 इफ द मंथली बिल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड। तो Y है मंथली बिल एंड X है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड। और रिलेशनशिप क्वेश्चन में दिया है y इज इक्वल टू ax प्लस b। ये रिलेशनशिप क्वेश्चन में गिवन है। मतलब क्वेश्चन में पहली कंडीशन क्या दे दी है? व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स, हर बिल वाज रुपीज 400। इफ x इज 10, y इज 400। यही मतलब हुआ। जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू कितनी है? 400। यही मतलब हुआ इसका। मतलब अगर मैं ये 2 वैल्यूज इसमें डाल दूं तो मेरे पास आता है 400 इज 10x प्लस b, ओ सॉरी 10a प्लस b। यहां से मैं b निकाल सकता हूं, 400 माइनस 10a। रख लो संभाल के। कैसी लगी ये बात? आगे क्या बोला? आगे बोला when she accessed 14 modules, bill is 500. If x is 14, y is 500. y क्या है? बिल, और x क्या है? नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। तो ये कंडीशन दी है दूसरी, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगी। 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b। मानते हो बेटा? b की वैल्यू उधर पुट कर दो। 500 is equal to 14a plus b की वैल्यू 400 माइनस 10a। 400 इधर लाओ। 100 is equal to 4a, a equal to 25। a 25 सब्स्टिट्यूट करो। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से डाली है। सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट, b is equal to 400 माइनस 10 टाइम्स 25। आंसर आ गया 150 रुपया। क्या ये बात समझ में आती है? a और b निकल आया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। खत्म। समझ में आ गई बात? लॉजिकली क्लियर? पक्का क्लियर है बेटा? ऑनलाइन क्लियर सबको?
नेक्स्ट, पहले मैं कर दूं फिर उसके बाद आप करना। आ जाओ एक ऐसा ही क्वेश्चन और। अ जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill is rupees 800, but when she used it for 15 hours, her bill was rupees 1100. ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है y जो है वो टोटल मंथली बिल है और x है number of hours of the use of badminton court. क्वेश्चन में दिया है y is equal to ax plus b, अगेन अ लीनियर रिलेशनशिप। अब पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज शी ऑब्जर्व्ड 10 आवर्स जब वो यूज करती है तो बिल कितना है? 800। इफ x is 10, y is rupees 800। यही मतलब हुआ बेटा, जब 10 आवर्स के लिए यूज किया तो बिल कितना है? 800 रुपीज। पुट करो 800 इज इक्वल टू 10a प्लस b। अगेन इधर से b निकाल लो, 800 माइनस 10a, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी कंडीशन क्या है? When she used it for 15 hours, bill was rupees 1100 rupees. If x is 15, then y is rupees 1100. So 1100 is 15a plus b. b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 800 माइनस 10a, 800 को इधर लाओ, 300 इक्वल टू 5a, a इक्वल टू 60 रुपीज। सो 60, a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू 800 माइनस 10 इंटू 60, ये हो गया 200। तो b आ गया 200। सो एक बात सुनो, y क्या है? टोटल बिल, x है नंबर ऑफ आवर्स, a और b निकल गया। क्लियर है सबको? a और b की वैल्यू बोलिए निकालने, समझ में आया? आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्या इस पे दिमाग लगाओगे? पहले पिछले दोनों लिखो और फिर इस पे दिमाग लगाओ। पहले ये पिछले दोनों लिखो, इनमें अगर कोई पॉइंटर नहीं क्लियर होता तो अभी पूछो, फिर थर्ड वाले पे दिमाग लगाओ। चलो चेक करो। आपको बोला कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस and degree Fahrenheit, which is given by degree Celsius is equal to a degree Fahrenheit plus b. Degree Celsius is equal to a times degree Fahrenheit plus b. Find a and b given that ice melts at 0 degree Celsius and 32 degree Fahrenheit. मतलब वैल्यू दी हुई है, अगर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 0 है देन डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 है। तो वैल्यू पुट करो, 0 इज इक्वल टू a टाइम्स 32 प्लस b। यहां से b की वैल्यू आ गई -32a, फर्स्ट इक्वेशन। आगे क्या बोला? एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री सेल्सियस में 100 वैल्यू है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितनी है? 212। सब्स्टिट्यूट करो, 100 इज इक्वल टू a टाइम्स 212 प्लस b। मानते हो बेटे? यही मतलब हुआ। b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 100 इज इक्वल टू a टाइम्स 212 माइनस 32a 180a, तो a की वैल्यू आ गई 5/9। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, b की वैल्यू कितनी आ गई? -32 इंटू 5/9, मतलब -160/9।
9। समझ में आ गया बेटा? इजी, क्लियर है लॉजिक? ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर आई गेस 5। आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। इसकी सबसे आसान एक्सरसाइज, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइन, इन ईच केस रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए एंड बी। पहले में 3 पार्ट हैं, अगले में 3 है, अगले में 2 हैं, फिर 3 हैं, फिर 2 हैं। पहले हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू 4x। ध्यान देना बेटा, y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू x। अब सबसे पहले इन तीनों पे नोटिस करो, इन ऑल थ्री b 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू ax प्लस b होती है, b 0 है, मतलब लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। याद है ये बात? b क्या होता है? y इंटरसेप्ट, y पे कितनी लेंथ पे कट करता है। जब b की वैल्यू 0 है यानी वो पास कहां से पास करेगा? ओरिजिन से, 0 से पास करेगा। दूसरी बात, इन y इक्वल टू 4x a इज ग्रेटर देन 1, y इक्वल टू 2x a इज ग्रेटर देन 1, y इक्वल टू x a इज इक्वल टू 1, मतलब इट इज एट 45 डिग्री विद x एक्सिस। ये ग्रेटर देन 45 डिग्री हुआ, वो मोर ग्रेटर देन 45 हुआ। यस और नो? बताया था ना आपको, कितना ज्यादा वो इंक्लाइंड होता है वो a रिप्रेजेंट करता है। तो a की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ इंक्लाइंड है, पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा 45 से ज्यादा। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली पॉइंट करूं, अगर मैं इसको ग्राफिकली बनाता हूं, एक सेकेंड ग्राफ ले आऊं, ग्राफ के पास। अगर इसको हम ग्राफिकली लाते हैं, प्लीज ध्यान देंगे, छोटा कर लेते हैं इसको। ये y एक्सिस हो गई, क्या प्रॉब्लम है? ये y एक्सिस हो गई, दूसरी x एक्सिस बनाओ। ये हो गई x एक्सिस। एक काम करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं ताकि बार बार ना बनाना पड़े, अगले क्वेश्चन के लिए सीधा कॉपी हो जाएगा। ये y एक्सिस और x एक्सिस हो गई। अब आ जाते हैं सबसे पहली लाइन पे। सबसे पहली लाइन कौन सी है? y इक्वल टू x बनाते हैं सबसे पहले। y इक्वल टू x क्या होगा? x को 0, y 0, x1, y1, x2, y2 45 डिग्री पे बननी है, तो कहां पे आएगी? ये लाइन बनेगी। ये लाइन बनेगी 45 डिग्री पे। ठीक है, ये लाइन बनेगी y इक्वल टू x की। ये बात क्लियर? इसमें कोई दिक्कत बेटा किसी को? ये लाइन बनेगी y इक्वल टू x की। दिस इज y इज इक्वल टू x 45 डिग्री पे। बाकी बॉक्स लेके तो बना लोगे ना, अलग अलग पॉइंट्स लेके आती है ना, अलग अलग पॉइंट्स लेके बनाने की। तो कर भी देता हूं साथ में। सपोज y इक्वल टू x आप बना रहे हो, y इक्वल टू x के लिए क्या बनाओगे? बक्सा बनाओ, कम से कम 3 पॉइंट्स ले लो, x y 0 0 1 1 2 2 -1 -1। ये बन गया y इक्वल टू x। दूसरी लाइन है y इक्वल टू 2x। देखो ये थोड़ी कम इंक्लाइंड होगी, मतलब थोड़ी ज्यादा इंक्लाइंड होगी। x y
0 0, x की जगह 1 डालो, y 2, x की जगह 2 डालो, y 4, x की जगह -1 डालो, y -2। ये सुनो, पॉइंट्स बनाते हैं, मार्क करते हैं इसको। एक हो गया 0 0 पॉइंट, एक पॉइंट हुआ 0 0, एक पॉइंट हुआ 1 2 x1 y2, एक हुआ 2 4 x2 y4, एक हुआ -1 -2, ये पॉइंट। तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी? ये स्ट्रेट लाइन बनेगी ये वाली। स्ट्रेट लाइन बनेगी ये वाली। ठीक है बेटा, ये क्या पॉइंट हो गया? ये लाइन कौन सी हो गई? y इक्वल टू 2x। ये लाइन हो गई y इक्वल टू 2x। थोड़ा सा इंक्लिनेशन कम रह गया। ठीक है, y इक्वल टू 2x। तीसरी और ज्यादा इंक्लाइंड होगी 45 पे, वो कौन सी लाइन होगी देखते हैं। y इक्वल टू 4x, इसका ग्राफ प्लॉट करो। x y 0 0 1 4 2 8 -1 -4। ये सुनो, पॉइंट्स लो। 0 0 एक ये पॉइंट आ गया, फिर x1 y4, x2 y8, x -1 y -4। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ये आ गई ये वाली स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चे, क्लियर? ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू 4x। कलर अच्छा नहीं है। ये है y इक्वल टू 4x। देखो ये 45 डिग्री पे, ये और इंक्लिनेशन बढ़ी, इसकी इंक्लिनेशन और बढ़ गई। याद है ना, ए क्या देता है? कितना ज्यादा वो इंक्लाइंड है। ए पॉजिटिव तो पॉजिटिव इंक्लिनेशन, ए नेगेटिव तो नेगेटिव इंक्लिनेशन। यहां तक नो प्रॉब्लम। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, y इक्वल टू, ये आप करोगे? मैं एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूं। -6x -3x -x, y इक्वल टू -6x, y इक्वल टू -3x, y इक्वल टू -x। क्या कोशिश करोगे इसकी? क्या कोशिश करोगे? करो। ये तीनों बनाओ। एक चीज देखो, तीनों में b अगेन क्या है? 0। मतलब तीनों लाइंस कहां से पास करेंगी? ओरिजिन से। तीनों में a की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ये नीचे की तरफ इंक्लाइंड होगी, नीचे की तरफ इंक्लाइंड होगी। और दूसरी बात, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन रिप्रेजेंट कर रही है। तीनों में a नेगेटिव होने का मतलब क्या है? डिक्रीजिंग है। और a की वैल्यू तीनों में क्या है? पॉजिटिव है। तो एक 45 डिग्री पे, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा। कर सकते हो कोशिश? करो कोशिश बेटा। वैल्यू वैल्यू वैल्यू, a की वैल्यू मैग्नीट्यूड में 1 है, 3 है और 6 है। नेगेटिव का मतलब हो गया डिक्रीजिंग, ये एब्सोल्यूट वैल्यू। ये क्या है? इसमें क्या रिप्रेजेंट हुआ? इसमें a तीनों में 1 से बड़ा है, a तीनों में पॉजिटिव है। a इज पॉजिटिव है इन तीनों केसेस में। a इज पॉजिटिव, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बढ़ता हुआ फंक्शन है। इस केस में a नेगेटिव है। इन तीनों केसेस में a की वैल्यू नेगेटिव है। इन तीनों केसेस में a की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन होंगे। इन तीनों में b की वैल्यू 0 है, मतलब पास करेगा ओरिजिन से, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है ना? करो जल्दी, ये तीनों अपने आप बना के देखो, चेक करो। फर्स्ट y इक्वल टू -x पहले बनाते हैं। 45 डिग्री पे आएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। x y x0 y0 x1 y -1 x2 y -2 x -1 y +1।
जरा बना के देखो कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। पहला 0 0, दैट इज ओरिजिन। फिर 1 -1, x1 y -1, देन x2 y -2, देन x -1 y +1। स्ट्रेट लाइन बनेगी। Isn't it? ये हो गया y इक्वल टू x माइनस x। दूसरा बनाओ, सेकेंड इज y इक्वल टू -3x। xy x0 y0, x1 y -3, x2 y -6, x -1 y +3। ज्वाइन करो 0 0 यानी सेंटर। उसके बाद 1 -3 1 -3, फिर 2 -6 -1 3। ज्वाइन करो। ठीक है जी, ये बन गया आपका y इक्वल टू -3x। ये बन गया y इक्वल टू -3x। तीसरे पे आओ, थर्ड वन पॉइंट है y इक्वल टू -6x। xy 0 0, 1 -6, 2 -12, -1 +6। 0 0, 1 -6, 2 -12, -1 +6। ये पॉइंट। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? ये बन गया थर्ड वाला, y इक्वल टू -6x। समझ में आ गई बात बेटा? इजी है। इंक्लिनेशन बढ़ती जा रही है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर? नेक्स्ट, y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू -5x, y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू -5x। कौन सा होगा? देखो इधर, y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू -5x। इसमें a क्या है? वैल्यू ग्रेटर देन 1, वैल्यू ग्रेटर देन 1 एंड ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग, लीनियरली इंक्रीजिंग। और b की वैल्यू 0, मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। दूसरा, a का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 बट a इज नेगेटिव, तो लीनियरली डिक्रीजिंग, एंड b इज 0, मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो एक ऊपर की तरफ आएगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ध्यान दो, इसमें ऊपर वाले में अगर मैं बनाता हूं xy 0 0, 1 5, -1 -5, 0 0, x1 1 2 3 4 5, 1 5, और दूसरा -1 1 2 3 4 5 -5। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ये बन गया y इक्वल टू 5x, इंक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरा आ जाओ, सेकंड कौन सा है? -5x। ये डिक्रीजिंग होगा, लीनियरली डिक्रीजिंग। 0 0, 1 -5,
2 माइनस 10 माइनस 1 प्लस 5, पुट करो 0 0 ओरिजिन सेंटर, फिर 1 माइनस 5 1 2 3 4 5 1 माइनस 5 2 माइनस 10 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 माइनस 10 और माइनस 1 5 माइनस 1 1 2 3 4 5 माइनस 1 5 ज्वाइन करो, तो ये आपके पास आ गया y इक्वल टू -5x। डिक्रीजिंग बना कि नहीं बना? क्या ये समझ में आते हैं बेटा? ठीक, देखो एक रफ एस्टिमेट तो आपको सिर्फ इक्वेशन पढ़ के ही समझ में आ गया ना कि रफ एस्टिमेशन क्या बनना है। अगला y इक्वल टू 3x, 3x प्लस 1, 3x माइनस 1। अब देखो y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x माइनस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1। अब नोटिस करो, प्लीज ध्यान से सुनना, तीनों का a सेम है, मतलब तीनों इक्वली इंक्लाइंड होंगी। पहली बात, a इज सेम फॉर ऑल थ्री। ए की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? कितना ज्यादा वो इंक्लाइंड है। अगर तीनों बराबर इंक्लाइंड है फॉर ऑल थ्री, इट मींस दे आर इक्वली इंक्लाइंड with x-axis, implies they represent parallel lines। ये parallel lines represent करेंगी। इस केस में b की वैल्यू 0 है, मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन। दूसरे वाले में b की वैल्यू माइनस में, b की वैल्यू नेगेटिव है, b की वैल्यू -1 है, मतलब पासिंग 1 यूनिट बिलो ओरिजिन। इसमें b की वैल्यू +1 है, मतलब पासिंग 1 यूनिट अबव ओरिजिन। बात समझ में आई? एक नीचे से पास कर रही है, एक ऊपर से पास कर रही है। ग्राफ बनाओ, पहले इसका बनाते हैं। 0 0 1 3 2 6, इसका बनाओगे 0 -1, x को 0 डालो, y -1 आया, 1 डालूंगा 2, 2 डालूंगा 5, 0 डालूंगा 1, 1 डालूंगा 4, 2 डालूंगा 7। ये सुनो, अब इसका ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं। इसकी ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं। सबसे फर्स्ट वाले पे आओ। y इक्वल टू 3x, 0 0, x1 y3, x2 y6। ये बन गई इसकी लाइन। बनाते हैं इसकी लाइन। ये बन गई इसकी लाइन। ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू 3x। क्या ये समझ में आता है बेटे? ये बात समझ में आती है? अब दूसरी देखो मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान देना। मैंने बोला ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये नीचे से जानी चाहिए 1 यूनिट नीचे। जरा ध्यान देना, ये रही दूसरी लाइन, 1 यूनिट नीचे से पास कर रही है। अब नोटिस करो, सेम बनेगा। 0 -1, 0 -1, 1 2, x1 y2 से पास कर रही है। 2 5, x2 y5 से पास कर रही है। ये रहा x2 y5। आई समझ? मैंने किया क्या, आप नोटिस करो।
मैंने एक छोटा सा गेम खेला। मैंने ये लाइन कौन सी थी? ये वाली लाइन थी y इक्वल टू 3x। मैंने इसके पैरेलल 1 यूनिट नीचे लाइन बनानी है, तो मैंने इसी के पैरेलल नीचे कर दिया। ये पॉइंट हो गया, देखो एक कौन सा पॉइंट, 0 -1, फिर 1 2, x1 y2 अपने आप आएगा वो पॉइंट, x2 y5 x2 y5, ये रहा पॉइंट, बन गई पैरेलल लाइन। अब जो अगली होगी वो 1 यूनिट ऊपर से पास कर रही है, तो इससे 1 यूनिट ऊपर बना दूंगा, इससे 1 यूनिट ऊपर ले जाता हूं, यहां से पास करती है, समझ गए? 1 यूनिट ऊपर ले गया, 1 यूनिट ऊपर ले गया। ये कौन सी लाइन हुई? देखो पॉइंट्स देखो, 0 1, ये रहा 0 1, फिर 1 4 x1 y4, ये रहा पॉइंट, फिर x2 y7 x2 y7, ये रहा पॉइंट। पास कर रही है ना तीनों, तो वो ऑटोमेटिकली बनेगा। इसका मतलब ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? पैरेलल लाइंस। मैं इनके इक्वेशंस लिख देता हूं। ये बीच वाली है y इक्वल टू 3x, इससे नीचे वाली है y इक्वल टू 3x माइनस 1, और ये ऊपर वाली है y इक्वल टू 3x प्लस 1। गॉट इट? समझ में आई सबको बात बेटे? ऑनलाइन सबको क्लियर है बच्चे बात? ठीक है। सो आप चाहो पॉइंट्स लेके बना लो, अदरवाइज ऐसे भी लॉजिकली बना सकते हो। कंसेप्ट क्लियर? एक लास्ट वाला खुद करोगे, कौन सा है? ये है y इक्वल टू -2x -3 -2x और 2x प्लस 3। पहले ये बताओ पैरेलल कौन सी है इन दोनों में से? ए सेम है, कौन सा? पहला और दूसरा, ठीक है ना? और वो पैरेलल नहीं है। ये इंक्रीजिंग है, ये क्या हो गया? डिक्रीजिंग। ये भी क्या हो गया? डिक्रीजिंग। लॉजिकली समझ में आ गया ना? कौन सी है? -2x -3, y इज इक्वल टू -2x -3, दूसरी थी शायद y इक्वल टू -2x, तीसरी थी y इक्वल टू 2x प्लस 3 शायद। एक मिनट, लेट मी चेक। यस, 2x प्लस 3। बनाओ, ये तीनों बनाओ फटाफट, ये तीनों कोशिश करो। 5-7 मिनट है तुम्हारे पास। मैंने एक सेकंड, इसको ग्राफ को दोबारा लाना पड़ेगा। बात नहीं बेटे, चलो बनाओ फटाफट, ये तीनों बनाओ, चेक करें प्लीज। हुआ बेटे? नहीं, और छुट्टी कर थोड़ी सी। जल्ले बच्चे इधर ध्यान दो। पहली बात, इसका a कितना है बेटा? -2। इसका a कितना है? -2। तो पहली बात ये हो गया डिक्रीजिंग, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन। वैल्यू a की क्या है? 1 से बड़ी, तो ये हो गया इंक्लाइंड एट ग्रेटर देन 45 डिग्री, 45 डिग्री से ज्यादा इंक्लाइंड है। ये भी वैल्यू ऑफ a क्या है? ग्रेटर देन 1, ये भी ग्रेटर देन 45 डिग्री है। तीसरा, इधर a क्या है? +2, इंक्रीजिंग। वैल्यू ऑफ a ग्रेटर देन 1, अगेन ग्रेटर देन 45 डिग्री। क्या यहां तक बात समझ में आती है? इधर b की वैल्यू -3, मतलब बिलो ओरिजिन 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स नीचे से पास करेगा। इसमें b कितना है? 0, मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करेगा। इसमें b क्या है? +3, मतलब 3 यूनिट्स अबव ओरिजिन। और ये क्या है? ये अपवर्ड होगा, ये दो डाउनवर्ड होंगे। ये बात समझ में आती है? ये दोनों क्या होंगे? डाउनवर्ड होंगे, और ये वाला क्या होगा? अपवर्ड होगा। ठीक है, चलो एक एक करके प्लॉटिंग करते हैं। सबसे पहला y इक्वल टू -2x, डब्बा बनाते हैं।
एक्स वाई, एक्स को 0, वाई 0, x1 y -2, x2 y -4, 3 पॉइंट्स बहुत है। 0 0 1 -2 2 -4। तो ये स्ट्रेट लाइन कैसी बनी? ये स्ट्रेट लाइन बनी ऐसी। सबरम करोति पुत्र। ये बनी ऐसी स्ट्रेट लाइन। अब एक लाइन इसके पैरेलल, ये कौन सी है? y इक्वल टू -2x। इंपोर्ट -3 वाली आ जाओ, इससे 3 यूनिट्स नीचे, 1 2 3। जंप क्यों कर रहे हो बेटा? बहुत है। 3 यूनिट्स नीचे। अब पॉइंट्स की फॉर्म में देखो, अगर इसको पॉइंट्स की फॉर्म में बनाऊं तो ये क्या बनेगा? एक्स वाई, एक्स को 0 डालो y -3, एक्स को 1 डालो y -5, एक्स को -1 डालो y की वैल्यू -1। सो पॉइंट्स मार्क करो, देखो 0 -3 0 -3, 1 -5 1 -5, -1 + 1 -1, ये 3 पॉइंट्स आ गए। सो पहली जो लाइन है ये वाली, ये कौन सी है? y इक्वल टू -2x। ये वाली जो लाइन है ये है y इक्वल्स टू -2x -3। ठीक है। जो तीसरी होगी वो पैरेलल नहीं होगी क्योंकि उसका स्लोप डिफरेंट है, उसका इंक्लिनेशन डिफरेंट है। इस पे आ जाते हैं, पॉइंट्स मार्क करते हैं इसके। एक्स वाई, एक्स को 0 y 3, एक्स को 1 y 5, x -1 y 1, x2 y 7। ये सुनो, चलो प्लॉटिंग करते हैं इसकी। 0 3 ये पॉइंट, फिर 1 5 ये पॉइंट, देन -1 1 -1 1 ये पॉइंट। 3 बहुत है, फिर 2 7 अगर चाहो तो कर लो, 5 6 7 ये पॉइंट। ज्वाइन कर दो इन सबको। ये बन गई लाइन। ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू 2x + 3। समझ में आ गई बात? क्लियर है? मंजी की सारी एक्सरसाइजेस क्लियर है सबको? पक्का? श्योर? ऑनलाइन सबको क्लियर है? प्लीज इसको, जिसने इसमें एडिशन करना है, लिखना है, लिख लीजिए। देन वील प्रोसीड विद द एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में सिंपल है ऑब्वियसली। राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन वेरिएबल x इन विच कोएफिशिएंट ऑफ x² इज -7। सो इसमें 2-3 चीजें आपको लेनी है। पहला, डिग्री 3। डिग्री 3 का मतलब क्या होगा? हाईएस्ट पावर क्या लोगे? 3। वेरिएबल कौन लोगे? x² भी टर्म होनी चाहिए और उसका कोएफिशिएंट -7 है, तो fx यानी px पॉलिनोमियल क्या ले लो? 4x³ या सिर्फ x³ भी लिख सकते हो। -7x², यहीं छोड़ दो, चाहे +2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए और x² का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? -7। आ जाओ सेकंड पे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट इंडिकेटेड पॉइंट्स। आपके पास पहला पॉलिनोमियल है 5x² -3x + 7 at if x is equal to 1। तो P1 कितना होगा? 5 × 1² -3 × 1 + 7। 7 और 5 12, 12 में 3 गया 9। इसी तरह दूसरा पॉलिनोमियल मैंने ft ले लिया, 4t³ -t² + 6
एट t इक्वल्स टू a, तो f ऑफ a निकालना है 4a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। क्या ये क्लियर है? इन टर्म्स ऑफ a निकल गया। आ जाओ थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन प्लीज ध्यान देंगे, आंसर नंबर 3। If we multiply a number by 5/2 and add 2/3 to the product, we get minus 7/12. Find the number. तो proper words में let the number be x. Question में क्या बोला? If we multiply the number by 5/2, according to question, multiply by number by 5/2, 5/2 x, and add 2/3 to it, we get minus 7/12. यही मतलब हुआ। अब क्लास 10th में लीनियर 8th में लीनियर इक्वेशन नॉन वेरिएबल यूज किया था, वैसे करोगे। क्या करो, 2 या पूरे में इधर पहले एल या इसको उधर ले जाओ, 5/2x माइनस 7/12 माइनस 2/3, 12 एलसीएम माइनस 7, 4 माइनस 8, 5x/2 इज माइनस 15/12। x कितना हुआ? माइनस 15/12 इंटू 2/5, काटो, ये हुआ 6, 5 और 15 कट के हुआ 3, और ये कट के -1/2। तो नंबर क्या हो गया? -1/2। नो प्रॉब्लम, पक्का। फोर्थ अटेम्प्ट करोगे, फोर्थ अटेम्प्ट करो, फिफ्थ अटेम्प्ट करो, सिक्स्थ अटेम्प्ट करो, ये 3 अटेम्प्ट करो, 5 मिनट है आपके पास। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 3 अटेम्प्ट करो, चेक करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले, a positive numbers is 5 times another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers becomes twice the other new number. Okay. एक पॉजिटिव नंबर है वो 5 टाइम्स है दूसरे नंबर का। लेट फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इज x. लेट सेकेंड पॉजिटिव नंबर इज 5x। यही बोला। अब ऑब्वियसली 5x x से बड़ा होगा कि नहीं होगा? पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, 21 दोनों में जोड़ू, सो इफ 21 इज एडेड टू बोथ, फर्स्ट नंबर बिकम्स x plus 21, second number becomes 5x plus 21. मानते हो बेटा? Then one of the new numbers becomes twice the other. कौन सा बड़ा होगा? ये वाला बड़ा होगा। So आपको क्या बोला? (5x plus 21) becomes twice of x plus 21. मानते हो? यही बोला है। This number becomes twice of this. So 5x plus 21 is 2x plus 42. Rearrange, 3x equal to 21, x आ गया 7. Therefore numbers are 7 and 5 into 7, 35. समझ में आ गई बात? क्लियर? नंबर्स कौन से थे? x और 5x थे, तो 7 और 5 टाइम्स 7 कितना हुआ? 35. गॉट इट? नेक्स्ट, इफ यू हैव ₹800 and you save 250 every month, find the amount you have in first 6 months. पहला देखो, amount initially ₹800.
You save 250 every month. Amount after first month ये हो गया 800 plus 250. Amount after second month 800 plus 2 times 250. इसका मतलब amount after nth month 800 plus n times 250. No problem. So इसका जो amount बना, amount is 800 plus 250 n. ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बन गया. अब फर्स्ट पार्ट में आपको बोल रहा है आफ्टर 6 मंथ्स. फर्स्ट पार्ट में आपको बोल रहा है अमाउंट जब x की n की वैल्यू 6 हो. सो 800 प्लस 250 इंटू 6 2300. सेकेंड पार्ट आफ्टर 2 years 2 साल में कितने मंथ होते हैं बेटा? 24 months. So 800 plus 250 into 24. मानते हो बेटा? कितना हुआ? 6,800. So rupees 6,800. ठीक है? लीनियर पैटर्न में आपने ऑलरेडी लिख चुके हो. नेक्स्ट 6th क्वेश्चन. The digits of a 2-digit number differ by 3. अब एक बात समझो जरा इधर. सपोज आपके पास 2-digit नंबर है 42. सपोज आपके पास 2-digit नंबर है 42. ये 2 क्या होती है? वंस प्लेस. और 4 क्या होती है? टेंस प्लेस. यही होती है कि नहीं होती? 2 होती है वंस प्लेस और 4 क्या होती है? टेंस प्लेस. तो यानी नंबर क्या होगा? 4 into 10 plus 2 into 1. Yes or no? टेंस प्लेस मतलब उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, वंस प्लेस मतलब 1 से मल्टीप्लाई करो. यही मतलब होता है. पता है ना? अब इधर आ जाओ. द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर डिफर बाय 3. तो लेट, अच्छा ये तो बताया ही नहीं कि बड़ा कौन सा है. वंस प्लेस वाला डिजिट बड़ा है या 2 या टेंस प्लेस वाला है. Digits are interchanged. The resulting number is added to the original number. We get 143. कोई भी ले लो. Let units digit is x. दोनों digits का difference 3 है. Let tens digit is x plus 3. दोनों का difference 3 है ना. दोनों का डिफरेंस ये. यूनिट प्लेस पता है, टेंस प्लेस पता है. तो नंबर कितना हुआ? नंबर कितना हुआ? 10 टाइम्स टेंस प्लेस प्लस 1 टाइम्स यूनिट्स प्लेस. यही मतलब होता है. 10 टाइम्स टेंस प्लेस प्लस 1 टाइम्स यूनिट्स प्लेस. कितना हुआ ये बेटा? 11x plus 30. Now if digits are reversed, तो न्यू नंबर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? रिवर्स कर दो तो 10 वाला यूनिट्स पे आ गया, यूनिट्स वाला 10 पे आ गया. तो 10 टाइम्स x प्लस x प्लस 3. मानते हो बेटा? 10 टाइम्स टेंस प्लेस 1 टाइम्स यूनिट्स प्लेस. कितना हुआ बेटा? 11x प्लस 3. नंबर 2. अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला? क्वेश्चन में आपको बोला एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू ओरिजिनल नंबर. दोनों को ऐड करो, हमें 143 मिलता है. इफ नंबर्स आर एडेड तो 10x प्लस 30, सॉरी 11x प्लस 30 प्लस 11x प्लस 3 हमारे पास आता है 143. सो 22x इज इक्वल टू 33. उधर जाके सब्ट्रैक्ट करो, 110. x आ गया 5. सो नंबर क्या हुआ? यूनिट्स प्लेस इज x और टेंस प्लेस कौन सा है? 8. नंबर हो गया 85. रिवर्स नंबर कितना हो गया?
58। समझ में आई बात? क्लियर है? श्योर? 7th करोगे? हो जाएगा। आज किए हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। इनमें बताओ पैरेलल कौन कौन से हैं? क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। स्लोप क्या होता है? वो ए जो है वो स्लोप होता है। स्लोप्स मतलब ए और वाई इंटरसेप्ट मतलब बी। तो इधर क्या हो गया? ये हो गया ए ना, पहले y इक्वल टू, तो इसको नीचे लाओगे पहले। ये हो गया y इक्वल टू 2x प्लस 7/2। ये बन गया y इक्वल टू 6/5x माइनस 2। ये बन गया y इज इक्वल टू 6/3 यानी 2x माइनस 11/3। तो यानी कि इस फर्स्ट वाले में तो स्लोप आपके पास हो गया -3, y इंटरसेप्ट हो गया 4। इस वाले में स्लोप हो गया 2, y इंटरसेप्ट हो गया 7/2। इस वाले में स्लोप हो गया 6/5, y इंटरसेप्ट कितना हुआ? -2। इस वाले में स्लोप हो गया 2 और y इंटरसेप्ट कितना हुआ? -11/3। क्या ये समझ में आता है? पहले उसे y इक्वल टू ax प्लस बी की फॉर्म में तो लाना पड़ेगा ना। तो यहां पे जो नंबर्स हैं पहले उसको क्या करोगे? डिवाइड करोगे। आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस लाइन मीट्स कट्स द y एक्सिस। y एक्सिस को कहां कट करेगा? ये पॉइंट कौन सा होगा? y इंटरसेप्ट क्या है? 4, तो पॉइंट हुआ 0,4। ये पॉइंट हुआ 0,7/2। ये पॉइंट हुआ 0,-2। ये पॉइंट हुआ 0,-11/3। नो प्रॉब्लम? क्लियर है ना? और आगे कुछ बोला है, आर एनी ऑफ दीज पैरेलल? क्या किन्हीं का स्लोप बराबर है? यस। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हैव इक्वल स्लोप्स, देयरफॉर दे आर पैरेलल। क्लियर? समझ में आती है बात? ग्राफ्स कर लोगे इसके? सो इसका ग्राफ्स आपको खुद करना है। ग्राफ्स डू इट योरसेल्फ हो जाएगा। आज बहुत सारे किए हमने ग्राफ वाले। नेक्स्ट आ जाते हैं 8th पे। इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स as x Kelvin and Fahrenheit unit is y degree Fahrenheit, the relationship between the two systems of measurement of the temperature is given by linear equation this. Equation है y is equal to 9/5 x minus 273 plus 32. First, find the temperature of the liquid in Fahrenheit if the temperature of the liquid is 313 Kelvin. So Kelvin में x है, okay. तो फर्स्ट पार्ट केल्विन x है, x की वैल्यू 313 है, तो y निकालना है। y कितना हुआ? 9/5 313 माइनस 273 प्लस 32। सो 9/5 इंटू 40 प्लस 32 8 72 प्लस 30 आंसर आ गया 102 डिग्री। देयरफॉर 313 केल्विन इज इक्वल टू 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है जी, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। आगे इफ द टेम्परेचर इज 158 फ़ारेनहाइट, सेकेंड पार्ट, अगर y की वैल्यू 158 है तो x निकालना है। सब्स्टिट्यूट करो। 158 is equal to 9/5 x minus 273 plus 32। 32 को इधर लाओ। 158 minus 32 9/5 x minus 273। 158 minus 32 करो, बचा 126 is 9/5 x minus 273। तो x माइनस 273 कितना आया? 126 इंटू 5/9। 3 से कट रहा है, 3 3 42 और ये 3 से कटा, कितना बचा? 14 5 70।
x आपके पास आ गया 273 प्लस 70, तो कितना आया 343. Therefore 158 डिग्री फ़ारेनहाइट is 343 केल्विन. गॉट इट? इजी है एकदम. आ जाते हैं नेक्स्ट पे. 9th, the work done by a body on the application of constant force is the product of constant force and distance traveled by the body in the direction of force. कह रहा है वर्क डन जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. ठीक है. एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स W and distance. Okay, work is equal to force into distance, and draw its graph by taking a constant force as 3 units. So if F is 3, तो वर्क डन हो गया 3D. अब इसका ग्राफ बनाना है. वर्क को ले लो y एक्सिस पे, D ले लो x एक्सिस पे. पॉइंट्स मार्क करो. वर्क और D, अगर D 1 है तो वर्क की वैल्यू 3. एक मिनट, x एक्सिस y एक्सिस लिखते हैं. D और W, D अगर 0 तो वर्क 0, D1 तो वर्क 3, D2 तो वर्क 6. अब इसमें प्लॉटिंग करो. 1 2 3 पास है. 1 2 3 4 5, और ये आपका वर्क डन को 6 बना लो. 1 2 3 4 5 6 7. एक पॉइंट हो गया 0,0, एक पॉइंट हो गया 1,3, एक पॉइंट हो गया 2,6. ज्वाइन कर दो. ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बन गया. ठीक है जी. ये हो गया पहला. ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3. व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2 यूनिट्स? इफ डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स, तो वर्क डन हो जाएगा 6 यूनिट्स. 2 into 3. वेरीफाई इट बाय पुटिंग, तो डिस्टेंस 2, ये 6, ये वेरीफाई हो गया. ठीक है जी. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 10. The graph of a linear polynomial passes through the points 1 5 and 3 11. Find the polynomial. देखो इधर ध्यान से. 1,5 3 4 ओ 11 तक जाना है. ग्राफ पेपर प्लॉट करते हैं. ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना पड़ेगा. क्योंकि 11 यूनिट्स तक जाना है ना, सो ग्राफ पेपर इज रिक्वायर्ड. सो ये ग्राफ पेपर बना लिया. अब आ जाते हैं इसमें प्लॉटिंग करते हैं. ये हो गया x, ये हो गया y. ये दो ग्राफ्स हो गए. अब इस पे आ जाओ. द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल px passes through the points 1 5 1,5 1,5 1 2 3 4 5. ये हो गया 1,5. x y 1,5 एक पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट है 3,11. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ये हो गया 3,11. प्लॉटिंग करो. ये हो गया 3,11. अब नोटिस करो ये पास कर रहा है इस पॉइंट से.
0,2 0,2 ये मान लो लेट, ध्यान देना बेटा इसको कैसे करना होता है, लेट लीनियर ग्राफ इज गिवन बाय y इज इक्वल टू ax प्लस b, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये 1,5 से पास कर रहा है, तो आपको दिया है इफ x इज 1 y इज 5, इसका मतलब 5 इज इक्वल टू a प्लस बी। तो यहां से b की वैल्यू निकाल लो। ऐसे किए थे अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन, उन नंबर्स की फॉर्म में था कि सेल्सियस इतना, फ़ारेनहाइट इतना, सेल्सियस इतना, फ़ारेनहाइट इतना, तो वे इक्वेशन निकालनी होती थी। तो अब यहां पे हमें लाइन की इक्वेशन दी है, पॉइंट दिया है, बात वही है, x और y की वैल्यू दी है, b की वैल्यू हो गई 5 माइनस a। ऑल्सो क्वेश्चन में आपको दिया इफ x इज 3 y इज 11, x 3 है तो y 11 है, सो x को 3 डालो, y को 11, 11 इज इक्वल टू 3a प्लस b, b की वैल्यू पुट कर दो 3a प्लस 5 माइनस a, सो 6 इज इक्वल टू 2a, तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 3। सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन, b आपके पास आ गया 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। नोटिस करो 2 यूनिट्स ऊपर से कट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ कट्स द एक्सिस, ES लिखा है मतलब दोनों, तो एक पॉइंट तो ये हो गया बेटा 0 2, और दूसरा पॉइंट हो गया ये वाला -1,0। तो इसका रिजल्ट लिखोगे ग्राफ कट्स x एक्सिस, AXIS होता है सिंगुलर, AXES होता है प्लूरल, x एक्सिस एट -1,0 एंड y एक्सिस एट 0,2। ये हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px एंड वेरीफाई योर रिजल्ट्स, ये आ गया। अच्छा, ये बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं सेकेंड पार्ट, विदाउट ग्राफ अगर करना है, विदाउट ग्राफ अगर ये आपको करना है, सिर्फ पॉलिनोमियल की इक्वेशन देख के आपको करना है, सो आप क्या करोगे, ग्राफ लाइन कट्स x एक्सिस इफ y इज इक्वल टू 0। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, y को 0 डालो, y को 0 डालो, ये -1 नहीं आ रहा, ये -1 नहीं आ रहा, ये -1 नहीं है, थोड़ा पीछे से पास हो रहा है, सो ये पीछे से पास होगा, ये पॉइंट 0, -2/3 होगा। ये जो पॉइंट है ये 0, -2/3 होगा। ग्राफ थोड़ा एक्यूरेट नहीं बना। सो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0 डालो, 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो x की वैल्यू आ गई -2/3, तो ये पॉइंट बेटा दूसरा होगा 0, -2/3 होगा। ओ सॉरी, ऊपर वाला 0, -2/3, 0, -2/3, देयरफॉर पॉइंट हो गया -2/3, 0। इसी तरह से लाइन कट्स y एक्सिस इफ x इज 0, x को 0 डालो तो y कितना आएगा 2 आएगा, देयरफॉर पॉइंट हो जाएगा 0,2। गॉट इट? समझ में आया? तो x एक्सिस का कोई अगर पॉइंट होता है तो उस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y को 0 डालो, x निकाल लो। y कोऑर्डिनेट का अगर कोई पॉइंट होता है तो उस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ग्राफ थोड़ा एक्यूरेट नहीं बना था, थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया, इसीलिए 1 से लग रहा था, पर 1 से थोड़ा सा पहले से पास हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। px आपको दिया है ax प्लस b एंड qx आपको दिया है cx प्लस d, be the two linear polynomials such that p0 is 5
ओके, फर्स्ट बोला कंडीशंस दी है। फर्स्ट कंडीशन है P0 इज 5, P0 डालो, A इंटू 0 प्लस B इज 5, तो आपके पास B की वैल्यू आ गई 5। पहले से ये समझ में आया, ठीक है। अब B की वैल्यू 5 डाल दो तो पॉलिनोमियल आपके पास Px बदल के कितना हो गया, Ax प्लस 5। तो Px आपके पास अभी आ गया Ax प्लस 5, Qx आपके पास आ गया Cx प्लस D। फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन पे आओ। सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है द पॉलिनोमियल Px माइनस Qx कट्स द x एक्सेस। इसको मैं fx ले लेता हूं, Px माइनस Qx cuts the x-axis at 3 0, cuts the x-axis at 3 0। पहले Px माइनस Qx निकालो, Ax प्लस 5 माइनस Cx प्लस D। अब x वाली टर्म्स इकट्ठी करो, A माइनस C टाइम्स x प्लस 5 माइनस D। ये फंक्शन हो गया। अब क्वेश्चन में बोला 3 0, देयरफॉर इफ पहला x होता है दूसरा y होता है, x इज 3, fx इज 0, y की जगह fx है, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू a माइनस सी टाइम्स x प्लस 5 माइनस डी। रख लो संभाल के नंबर 2। फर्स्ट ये था, सेकंड रिजल्ट ये आया। अब थर्ड पे आओ। थर्ड में क्या बोला, द सम px प्लस qx, px प्लस qx बराबर किसके, 6x प्लस 4 के। px की वैल्यू ax प्लस 5, qx की वैल्यू cx प्लस d बराबर 6x प्लस 4 के। तो a प्लस c टाइम्स x 5 प्लस d इज इक्वल टू 6x प्लस 4। इक्वेट करो कोएफिशिएंट्स, x वाली x से, कांस्टेंट से। a प्लस c आ गया 6 के बराबर, 5 प्लस डी आ गया 4 के बराबर, मतलब डी आ गया -1 के बराबर। ये दो रिजल्ट निकले यहां से, 3 और 4। डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसमें, सब्स्टिट्यूटिंग 4 इन सेकेंड, मेरे पास आया 0 इज इक्वल टू a माइनस सी टाइम्स x प्लस, x की जगह 3 था, सॉरी 3 मिस कर गया मैं यहां पे, ये 3 था, तो x की जगह 3 था। 3 प्लस 6, 5 माइनस डी हो गया 6। रीअरेंज, a माइनस सी टाइम्स 3 इज -6, तो a माइनस सी आ गया -2, नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 पकड़ो। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 5। थर्ड इक्वेशन है a प्लस सी इज इक्वल टू 6। फिफ्थ इक्वेशन है a माइनस सी इज इक्वल टू -2। दोनों इक्वेशंस कर दो ऐड, c से c कट गया, 2a इज इक्वल टू 4a इक्वल टू 2। ये 10th का कॉन्सेप्ट है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। a को 2 सब्स्टिट्यूट करो, c की वैल्यू आ गई 4। देयरफॉर पहला पॉलिनोमियल क्या हुआ, 2x प्लस 5, और दूसरा पॉलिनोमियल क्या हुआ, 4x माइनस 1। ये जो लास्ट का कंसेप्ट है, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्विंग की है मैंने, 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ अ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन्स मेड यूजिंग मैचस्टिक्स, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। द न्यू हेक्सागन गेट्स एडेड टू एवरी स्टेज which shares the side with the last hexagon of the previous stage. Draw the next 2 stages of the pattern. How many matchsticks will be required in these stages? और ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला, फर्स्ट 3 स्टेजेस। ओके, फर्स्ट स्टेज पे नोटिस करो, फर्स्ट स्टेज पे कितने मैचस्टिक्स आपके लगे, 1 2 3 4 5 6 मैचस्टिक्स। सेकेंड में कितने, 6 प्लस 5 11। थर्ड स्टेज में 6 प्लस 6 12,
और ये 16। नोटिस करो 5 का गैप आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस टेबल को पहले कंप्लीट करते हैं, या चलो पहले ऊपर का कर लेते हैं। 5 का गैप है, 5 का गैप है, 5 का क्योंकि गैप आ रहा है तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट 2 स्टेजेस बनाने, पहले वो स्टेजेस बना लेते हैं। स्टेज 5, स्टेज 4, एक हेक्सागन, 2 हेक्सागन, 3 हेक्सागन, 4था हेक्सागन, 4th स्टेज 5, ये 4 तो रहेंगे और एक एडिशनल आ जाएगा, ये 6 हो गए। ठीक है, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेज। हाउ मेनी मैचस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड? 5 जोड़ते जाओ, 5 ऐड करोगे तो 16 + 5 ये हो गया 21, इसमें जोड़ो 21 + 5 ये हो गया 26। मतलब मैचस्टिक्स इन फर्स्ट स्टेज कितना था? 6। मैचस्टिक्स इन सेकेंड स्टेज 6 + 1 × 5। मैचस्टिक्स इन थर्ड स्टेज 6 + 2 × 5। मैचस्टिक इन फोर्थ स्टेज 6 + 3 × 5। इसी तरह से मैचस्टिक इन nth स्टेज ये हो गया 6 + n - 1 × 5, मतलब 5n + 1। क्या ये समझ में आता है? ठीक है जी, 5n + 1 ये पैटर्न बना लिया हमने। अब इसको फिलअप करते हैं, कंप्लीट करो इसको। पहला वाला 1 है तो कितना है? 6, फिर 11, फिर 16, फिर 21, देन 26 ... nth में कितना आया? 5n + 1। गॉट इट? फाइंड द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। ये आ गया, ये रूल आ गया। ठीक है जी। हाउ मेनी मैचस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज? फॉर 15th स्टेज मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड कितनी होगी? 5 × 15 + 1 76। हाउ मेनी मैचस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 15th स्टेज? आंसर मेरा कितना आया? 76। क्या ये क्लियर है? ठीक है जी। और आगे कितना बोला? कैन 200 मैचस्टिक्स फॉर्म अ स्टेज? 5th पार्ट देखते हैं, ये 4th था। 200 = 5n + 1। 200 मैचस्टिक्स हैं, 5n हो गया 199, n हो गया 199/5, विच इज नॉट अ होल नंबर, विच इज नॉट अ होल नंबर, तो कंप्लीट नहीं बनेगा। देयरफॉर नो, 200 मैचस्टिक्स कैनॉट फॉर्म अ स्टेज। 200 मैचस्टिक्स कैनॉट फॉर्म अ स्टेज। समझ में आ गई बात? 5 5 5 5 जुड़ते जा रहे हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। ओ, 2 ही बचे हैं बस। 13 पे ध्यान दो। px आपको दिया है ax + b, px आपको दिया है ax + b, qx आपको दिया है cx + d, be two linear polynomials such that first part the graph of px passes through this and this. Now passes through 2 3. So for px, if x is 2, px is 3, y is 3, so 3 is equal to 2a + b, तो b आ गया 3 - 2a. if x is 6, y is यानी px is 11,
So 11 is equal to 6a plus b. 11 is equal to 6 times 3 minus 2a plus b. b माने हाँ b ठीक है. 11 is equal to 6a plus 3 minus 2a. So 8 is equal to 4a. a की वैल्यू आ गई 2. a2 तो b की वैल्यू आ गई -1. मतलब px मेरे पास आ गया 2x - 1. पहली लाइन से ही आ गया. द ग्राफ ऑफ px passes through this. द ग्राफ ऑफ qx passes through 4 - 1. अब qx पे आओ. qx की बात करते हैं. For qx, if x is 4, qx is -1. -1 is equal to 4x plus d. तो d आ गया. -1 is equal to 4c plus d. तो d आ गया -1 - 4c. नंबर 3 इस क्वेश्चन का. द ग्राफ ऑफ qx is parallel to px. पैरेलल ग्राफ होता है तो किसका कोएफिशिएंट सेम होता है? x का. qx is parallel to px. Since qx is parallel to px, what does this mean? c की वैल्यू a के बराबर होगी. तो c की वैल्यू आपकी 2 हो गई. c की वैल्यू 2 हो गई. c2 सब्स्टिट्यूट करो, d की वैल्यू हो गई -1 - 8, दैट इज -9 फ्रॉम थर्ड. तो d हो गया -9. मतलब qx की वैल्यू कितनी आ गई? 2x -9. निकल गए दोनों. फाइंड द पॉलिनोमियल्स. ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द लाइन मीट्स द x एक्सिस. फॉर px it meets x axis if px is 0. तो px है 2x plus 2x - 1. तो x हो गया 1/2. तो पॉइंट हो गया 1/2, 0. फॉर qx it meets x axis if qx is 0. qx कितना है? 2x - 9. तो x हो गया 9/2. तो पॉइंट हो गया 9/2, 0. गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13. आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. What do all linear functions of the form ax plus a have in common? fx आपको दिया है ax plus a और a पॉजिटिव दिया है. What do all linear function have common? पहली बात ax plus a है, तो आप सीधा क्या बोलोगे? All linear functions are parallel and they represent. a कुछ भी हो सकता है पर इसने स्पेसिफाई नहीं किया है. ax प्लस a में a कुछ भी हो सकता है. a कुछ भी हो सकता है. a आपका 2x प्लस 2 भी हो सकता है, 3x प्लस 3 भी हो सकता है. पैरेलल नहीं लिखोगे. सो आप बोलोगे इसको ऐसे a टाइम्स x प्लस 1. नहीं. इफ a इज 1, fx आपके पास बन जाएगा x प्लस 1. इफ a इज 2, fx आपके पास बन जाएगा 2x प्लस 2. इफ a इज 3, fx आपके पास बन जाएगा 3x प्लस 3. तो ऑब्वियसली स्लोप इक्वल नहीं है अगर इनको अलग अलग पॉइंट्स में बनाता हूं तो आप सिंपली क्या बोलोगे? ऑल ऑफ दीज represent graphs for linear growth because slope is positive for all. सबके लिए slope की वैल्यू पॉजिटिव है, पहली बात. दूसरा, none of the graph passes through origin.
and each of the graph will have positive y intercept, मतलब x एक्सिस को ऊपर से कट करेगा, नीचे से कोई भी ग्राफ कट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट लीनियर पॉलिनोमियल्स आपकी न्यू एनसीईआरटी से। ठीक है, इनको रिपीट कीजिए सारे क्वेश्चंस को, कोई अगर क्लास ना अनक्लियर रह गया है तो नेक्स्ट क्लास में पूछिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।